Good morning, student. Welcome to the Sun Public School Doug online classes. Dear students, today will we study about Hindi book. प्यारे बच्चों, आज हम हमारे कक्षा 4 की जो हिंदी है उसका अध्याय पाठ 3 सच्ची मैत्री के बारे में पढ़ेंगे कि मित्रता हमें हमारे मित्र के साथ मित्रता रखनी चाहिए। जिस तरह से श्री कृष्ण ने सुदामा को अपना मित्र बनाया, उसके हर संकट को दूर किया, सुख दुख में साथ दिया, ऐसे ही हमें हमारे साथ पढ़ने वाले हमारे पास में जो रहते हैं सभी से अच्छी मित्रता रखनी चाहिए। आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। अध्याय 3 पेज नंबर 15, पाठ का नाम है आपके सच्ची मैत्री। बोले और लिखें। हटी, सकुचाते, साहस, दशा, आश्चर्य, पोटली। बच्चों, पोटली का अर्थ होता है गठरी। जैसे हम कपड़े बांधते हैं, कुछ भी चीज़ बांधते हो तो उसे हम हमारे लोकल लैंग्वेज में पोटली कहते हैं, स्थानीय भाषा में, लेकिन उसको हिंदी में गठरी कहा जाता है। द्वारिका नगर का नाम है, सिंहासन, गुरुकुल, खेत। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ श्री कृष्ण और उनके बाल सखा। बाल सखा का अर्थ होता है बच्चों बचपन के मित्र, यानी कि उनके बचपन के मित्र। बाल सखा सुदामा की मित्रता पर आधारित है। उनके बाल सखा सुदामा की मित्रता पर आधारित है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची मित्रता धर्म मित्रता में हम धर्म भेदभाव ऊंच नीच छोटे बड़े में कोई अंतर नहीं रखती। मित्रता में हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, धर्म नहीं देखना चाहिए, ऊंच नीच छोटे बड़े में अंतर नहीं रखना चाहिए। अर्थात सच्ची मित्रता के लिए किसी विशेष धर्म ऊंच नीच के भेदभाव की आवश्यकता नहीं होती है। जिस तरह से श्री कृष्ण भगवान थे और राजा थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सुदामा से मित्रता रखी। सच्ची मित्रता वही है जिसमें प्रत्येक मित्र एक दूसरे के सुख दुख में अपना सहयोग दे। सच्ची मित्रता उसे ही कहते हैं जिसमें प्रत्येक मित्र अपने मित्र का साथ दे। आया बच्चों समझ में? अब देखें, आओ पढ़ें। सबसे पहले सुदामा। मन ही मन, ये स्त्रियां भी बड़ी हठी होती है। सुदामा ये सोच रहा है बच्चों मन में कि स्त्रियां भी बड़ी हठी होती है। पत्नी के कहने से मैं द्वारिका तो चला आया हूँ, किंतु साहस नहीं होता, पता नहीं कृष्ण मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। जब सुदामा की पत्नी उसको श्री कृष्ण से मिलने के लिए कहती है तो वो चले आते हैं, लेकिन वो द्वारिका में आने के बाद श्री कृष्ण के राजमहल के द्वार पर यह सोचते हैं कि मेरी पत्नी की हट के कारण मैं आ तो गया हूँ, लेकिन पता नहीं श्री कृष्ण तो राजा है, वो मुझे पहचानेंगे या नहीं। द्वारपाल का मतलब जो द्वार पर खड़ा है। अरे आप कौन है, किससे मिलना है? सुदामा सकुचाते हुए श्री कृष्ण से। द्वारपाल आश्चर्य से, तुम्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है, पर क्यों? उन्होंने कहा तुम्हें द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलना है, पर क्यों? सुदामा, मैं उनके बचपन का मित्र हूँ। कि मैं उनके बचपन का मित्र हूँ, हम दोनों बचपन के मित्र। द्वारपाल घूरते हुए, क्यों मजाक करते हो? हमारे राजा का ऐसा मित्र। ऊपर से नीचे तक सुदामा के फटे वस्त्रों और टूटी चप्पलों को देखता है। अर्थात वह सुदामा की टूटी चप्पलों को देखकर कहता है कि यह क्या है? सुदामा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कहता हूँ। सुदामा ने यह कहा, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सही कहता हूँ। आया बच्चों समझ में? देखिए, पेज पलटे। देखिए, द्वारपाल, ठीक है, मैं सूचना श्री कृष्ण तक पहुंचा देता हूं। ठीक है, मैं सूचना श्री कृष्ण तक पहुंचा देता हूं। महाराज की जय हो। निवेदन है कि द्वार पर एक व्यक्ति खड़ा है। द्वारपाल ने जाकर कहा, महाराज आपसे निवेदन है
कि एक व्यक्ति द्वार पर खड़ा है, फटी पुरानी धोती, टूटी चप्पलें, अपना नाम सुदामा बताता। यह द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण से जाकर कहे। श्री कृष्ण क्या कहा? सुदामा। श्री कृष्ण ने क्या कहा? क्या सुदामा? जी हाँ, किंतु क्षमा करें, वह तो कहता है कि वह आपका मित्र है। श्री कृष्ण दौड़कर द्वार पर जाते हैं। सुदामा को देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। द्वार पर देखते हैं तो सुदामा खड़ा है, तो सुदामा को देखकर उनकी आंखें आंसुओं से भर जाती। श्री कृष्ण हाय सुदामा, तुम तो हमें भूल ही गए। आज कितने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आई। सुदामा तुम तो मुझे भूल गए, कितने दिनों के बाद तुम्हें मेरी याद आई। सुदामा नहीं मित्र, तुम्हें तो मैं एक पल भी नहीं भूला। पल का मतलब होता है बच्चों क्षण, एक क्षण भी मैं तुम्हें नहीं भूला। किंतु कहाँ तुम और कब कहाँ? मैं अपनी दशा के कारण ये हुआ कि मैं अपनी दशा, अपनी स्थिति के कारण ऐसा हुआ। देखें बच्चों पेज नंबर 17, पलटें और देखें इसमें। श्री कृष्ण तुम्हें याद है ना सुदामा? श्री कृष्ण ने बोला तुम्हें याद है ना सुदामा, बचपन में हम कितना खेलते थे, गुरुकुल में साथ पढ़ते हुए हमें कितना आनंद से दिन बिताए, कि उज्जैन के श्री सांदीपनी आश्रम में बच्चों भगवान श्री कृष्ण ने भी उज्जैन में ही विद्या अध्ययन किया था। उन्होंने उज्जैन में पढ़ाई करी थी, तो उन्होंने कहा था कि सांदीपनी आश्रम में हम कितने आनंद से रहते थे। सुदामा हाँ सब याद है। सहसा सुदामा बगल में कुछ छिपाते हुए, अर्थात उसने अपनी बगल में कुछ छिपाया हुआ था। श्री कृष्ण अरे ये क्या छिपा रहे हो? सुदामा कुछ नहीं कुछ नहीं। सुदामा ने कहा कुछ नहीं। अच्छा हमने कितने दिन आनंद से बिताए थे? सुदामा बोलते हैं हाँ सब याद है। सहसा सुदामा बगल में कुछ छिपाते। सुदामा जो है अपनी बगल में कुछ छिपाते हैं। अरे श्री कृष्ण कहते हैं अरे क्या छिपा रहे हो? श्री कृष्ण बोले अरे सुदामा क्या छिपा रहे हो? सुदामा कुछ नहीं कुछ नहीं। श्री कृष्ण आगे बढ़कर सुदामा के बगल में छिपाई गई पोटली छीन लेते हैं। पोटली में बंधे कच्चे चावल बड़े प्रेम से चबाने लगते हैं, कि वह उन चावल को बड़े प्रेम से चबाने लगते हैं। श्री कृष्ण अच्छा अब समझा, मेरे लिए मेरी भाभी ने जो भेंट दी वह तुम मुझे नहीं देना चाहते थे। अरे भाई तुम्हारी तो शुरू से ही मेरे हिस्से की भेंट खुद हजम कर जाने की आदत है। जोर से हंसते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने तो हमेशा ही मेरे हिस्से की जो मेरे हिस्सा जो था खाने पीने का वो तुम हजम कर जाते। सुदामा धन्य हो तुम कृष्ण, इतने वैभव में भी मुझ दीन को इतना प्यार। दीन का मतलब होता है बच्चों गरीब। दीन का अर्थ होता है गरीब। इतना सम्मान देना नहीं भूले। सुदामा का गला भर आता है। श्री कृष्ण से कहता है सुदामा कि तुम मुझ गरीब पर आज भी इतना प्रेम रखते हो, तुम धन्य हो। श्री कृष्ण 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोगों की संपदा सुदामा के घर भिजवाने की व्यवस्था गुप्त रूप से कर देते हैं। श्री कृष्ण सेवकों से जल्दी जाओ एक खाली परात ले आओ। परात का मतलब होता है बच्चों थाली। वो अपने सेवकों से कहते हैं एक थाली ले आओ। श्री कृष्ण सुदामा को अपने सिंहासन पर बैठाकर उनके पैर धोने लगते। श्री कृष्ण हाय मित्र, जरा अपने पैरों का हाल तो देखो, कि अपने पैरों का हाल तो देखो, कितने कांटे गड़ गए। इतनी दूर से पैदल ही चलते आ रहे हो। मेरे होते हुए भी तुमने इतना कष्ट सहा, हाय खेद है। रोते रोते आंसुओं से ही सारे पैर धो देते हैं। तुम पहले क्यों ना आए, हाय तुम पहले क्यों ना आए। बच्चों ये अध्याय 3 आज हमने पूरा किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप अच्छे से इसको पढ़ें और सुदामा और कृष्ण की तरह मित्रता बनाए रखें। सो थैंक्स, धन्यवाद।